दुनिया जिस कर्ण को महान मानती है, उसी ने द्रौपदी के सबसे दुखद पल यानी चीरहरण के समय सबसे जहरीले शब्द बोले। और आखिर उसने ऐसा क्या कहा जिसने उसकी महानता पर सवाल खड़ा कर दिया। जब दुशासन द्रौपदी को घसीटता हुआ सभा में आगे बढ़ते जा रहा था, तो दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक विकर्ण खड़ा हो जाता है और कहता है, सभा में जो आप सब द्रौपदी का उपहास कर रहे हैं, सबको निश्चित ही मृत्यु दंड मिलेगा। ये पांडु नंदन युधिष्ठिर को छल पूर्वक हराया गया है। द्रौपदी को जो दांव पर लगाकर जीता गया है, इसका परिणाम केवल मृत्यु है, केवल सर्वनाश है। अब कर्ण खड़े हो जाते हैं, विकर्ण को डांट लगाते हुए कहते हैं, तू घर का है या बैरी है? बिल्कुल ठीक कर रहा है दुर्योधन और दुशासन। द्रौपदी इसी योग्य है। क्या तुम द्रौपदी को जीती हुई नहीं मानते? मैं पूछता हूँ, जब सभा में युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगा रहे थे, तब क्यों नहीं रोका भीम ने, अर्जुन ने कि ये मेरी पत्नी है? सभी तो मौन बैठे थे ना, और मौन तो स्वीकार का ही प्रतीक होता है। मतलब ये है, पांचों ने मिलकर द्रौपदी को हारा है। दुर्योधन बिल्कुल ठीक कर रहा है। एक राजा के लिए तो कई रानियों का आदेश है, लेकिन एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष का निर्धारण किया गया है, और द्रौपदी के तो 5 पति हैं। इसे अगर सभा में निर्वस्त्र कर ही दिया जाए तो इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? दुशासन विकर्ण मूर्ख है, उसकी बात मत सुनो। उतारो द्रौपदी के वस्त्र और उसे निर्वस्त्र करके खड़ी करो, क्योंकि अब द्रौपदी महारानी नहीं, हमारी दासी है। उसका ये शब्द जैसे मानो आग में घी डालने जैसा था। कर्ण की इन बातों से पूरी सभा सन्न रह गई। ये वही कर्ण था जिसे पूरी दुनिया दानवीर मानती है, लेकिन उस दिन उसके शब्दों ने उसकी महानता पर हमेशा के लिए सवाल खड़ा कर दिया। इसीलिए ये बात कही जाती है, शब्दों को हमेशा सोच समझ कर बोले, क्योंकि उनका असर सिर्फ आज नहीं बल्कि इतिहास तक रह जाता है।